ये जातिका हैं 31 वर्ष की और इनका जन्म हुआ है मूल नक्षत्र में। मूल नक्षत्र में जितने भी लोग पैदा होते हैं उनके मंगल क्रांतिकारी होते हैं। इनकी जो महादशा चल रही है वो चंद्रमा की दशा चल रही है। अब इनके बहुत सारे सवाल हैं कि जीवन में इनको सक्सेस नहीं मिलती या लेज़ीनेस भी आती है, इनकी लव लाइफ भी गड़बड़ होती है। लोग इनके भावों का जो है उसका दोहन कर लेते हैं, आखिरी में इनका हाथ खाली रह जाता है। तो आइए सबसे पहले हम इनके लग्न चार्ट और नवांश जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसकी मैं विवेचना करता हूं। तो सबसे पहले यहां पर हमें देखना है कि चंद्रमा की दशा चल रही है तो चंद्रमा कर क्या रहे हैं। तो देखिए चंद्रमा यहां पर बैठे हैं भाग्य के भाव में, यहाँ 9 लिखा हुआ है यानी कि धनु राशि बनती है। अब इनके भाग्य में ये 4 प्लैनेट यहाँ पे फंस गए हैं। इसमें राहु भी हैं, मंगल भी हैं, सूर्य भी हैं और इनके चंद्रमा भी हैं। अब भाग्य में ये 4 प्लैनेट फंस गए हैं और राहु भगवान ने तीनों को घेर लिया है। किस प्रकार हम विवेचना करेंगे, आगे बढ़ते हैं। इसी समय हम एक प्रारंभ और कर लेते हैं कि जो पहला घर है यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर मेष राशि बनी है तो लग्न इनका मेष हुआ और इनका जो देवता बने मेष लगन के जो इनके देवता बने वो मंगल बने। मंगल कहाँ जाकर बैठे हैं वो आप समझिए। मंगल जाकर बैठे हैं भाग्य में, पहले घर का स्वामी यानी कि हमारा अखाड़ा, हमारा लगन। अगर इसका स्वामी जाकर भाग्य में बैठ जाए तो इससे अच्छी कोई चीज़ होती नहीं है। लेकिन जब ये भाग्य में जाकर बैठ रहे हैं मंगल तो इनके साथ हो क्या रहा है वो आप थोड़ा सा समझिए। यहाँ पे राहु भगवान पहले ही विराजमान हो गए हैं। राहु मंगल का इनके हाथ में अंगारक दोष लग गया है। राहु और सूर्य का यहाँ पे सूर्य ग्रहण भी लगा है। राहु और चंद्रमा का यहाँ पर चंद्र ग्रहण भी लग गया है। तो सूर्य और चंद्रमा इनके बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं। मंगल भी इनके चले गए हैं राहु भगवान के पास। अब राहु भगवान ने यहाँ पर 3 दोष का निर्माण कर दिया है। राहु और मंगल का जो दोष होता है उसे हम अंगारक दोष कहते हैं। राहु और सूर्य का जो दोष होता है उसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। राहु और चंद्रमा का जो यूनियन होता है हम उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। सूर्य और यहाँ पे चंद्रमा बैठ जाए तो इसे हम अमावस्या योग कहते हैं। तो एक साथ क्या हो रहा है कि बहुत सारे दुर्योग इनके भाग्य के घर में लग जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ हो गई है इनके। तो एक साथ एक तो 4 प्लैनेट गड़बड़ हो गए हैं प्लस हमारा भाग्य ही गड़बड़ हो गया है। तो इसीलिए इनको हर क्षेत्र में यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो पहले घर की ही है क्योंकि इनका लग्नेश जो मंगल है वो जाकर ही ख़राब हो गया है। तो लगातार इनको प्रॉब्लम आएगी और मंगल की डिग्री 2 डिग्री है। साथ में जो मंगल हैं वो अस्त भी हो गए। देखिए यहाँ पे उल्टा भी बना हुआ है, अस्त भी बैठे हुए हैं। इनके चंद्रमा भी यहाँ पे अस्त बैठे हुए हैं। चंद्रमा की डिग्री अच्छी है, सूर्य की डिग्री अच्छी है, राहु भगवान की डिग्री अच्छी है, लेकिन मंगल यहाँ पे बहुत कमज़ोर है। तो भाग्य के भाव में बहुत सारा उठापटक हो रहा है। हमको यहीं से जो है भाग्य वाले जो स्थान है यहीं से हम अपनी रेमेडी को आरंभ करेंगे। अब देखिए पहले भाग्य का जो पहले घर का स्वामी है वो जाकर यहाँ बैठा है 9 में। चंद्रमा जब यहाँ बैठे हैं तो इनकी राशि धनु राशि बन गई। 9 नंबर चंद्रमा लेकर बैठे हैं। इनका जो धन का घर है ये दूसरे नंबर पे इनका धन है। यहाँ हम करियर से धन कमाते हैं, अपने कर्म से जो हमें धन मिलता है हम यहाँ से देखेंगे 2 नंबर घर से। तो 2 नंबर घर यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ पे वृषभ राशि बनी और इनके स्वामी बने शुक्र यानी वीनस। जाकर कहाँ बैठे हैं, देखिए ये 8वें घर में बैठ गए हैं। ये 8वां घर बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। अब 8वें ही घर में लक्ष्मी नारायण योग बन गया है। तो बुध भी यही है और शुक्र भी यही है और यहाँ 8 नंबर लिखा है यानी मंगल इस घर के स्वामी हैं
वृश्चिक राशि बन रही है। लक्ष्मी नारायण योग होने के बाद में भी इनको बहुत सारी कठिनाइयाँ मिलेंगी। अब यहाँ समझिए कि इनको काम किस प्रकार का करना चाहिए। जब भी वीनस धन का स्वामी यहाँ आकर बैठ जाता है, इमेजिनरी चीज़ों से आपको धन मिलेगा। जैसे विद्या के प्रसार से आपको मिलेगा, फिल्म डॉक्यूमेंट्री आप बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स राइटिंग आप कर सकते हैं, स्टोरी राइटिंग्स आप कर सकते हैं। इसमें जो भी काम होगा इमेजिनेशन पर होगा। तो यहाँ लक्ष्मी नारायण योग बहुत अच्छा बना है। ये भी धन देता है, लेकिन R&D बहुत करवाएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपको बहुत सारा करना है। भाग्य को तो हमें संभालना ही है, क्योंकि भाग्य में तो बहुत सारा एक साथ लफड़ा हो गया है। इनके जो प्रॉफिटेबल इवेंट्स हैं वो क्या बोलते हैं, ये हमारे लाभ का क्षेत्र है। 11 नंबर घर, यहाँ का स्वामी बने शनि भगवान। यहाँ पे राशि 11 नंबर यानी कुंभ राशि, और शनि भगवान उस एक घर आके पहले ही बैठ गए। ये एक्सचेंज बहुत अच्छा है। देखिए शनि भगवान इनके कर्म में बैठे, लाभ के भी स्वामी हैं, कर्म के भी स्वामी हैं। 10 नंबर घर भी इन्हीं का होता है, 11 नंबर घर भी शनि भगवान का होता है। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। शनि भगवान आपके बहुत अच्छे बैठे हैं और आपको बुद्धि भी देंगे, आपको स्टेटस भी देंगे, आपको रॉयल बना देंगे। अभी भी आपको रॉयल बनाया है थिंकिंग से, रहने से, जिस प्रकार आप व्यवहार करते हो। आगे जाके दौलत संपत्ति से भी ये आपको रॉयल बना देंगे। शनि भगवान जब 10वें में बैठते हैं तो बहुत बड़े कारक होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर अगर शनि भगवान हैं और अच्छे डिग्री पर बैठे हैं, अच्छी अपनी ही राशि में बैठे हैं, तो व्यक्ति को रॉयल बनाएंगे। ये बात पक्की हो गई। तो शनि भगवान यहाँ आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं। आपको भाग्य के घर में ये जो लफड़ा है इसे तुरंत संवारना है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जब बृहस्पति 5वें घर में बैठते हैं तो ये बहुत अच्छा भाव देते हैं। ये भाव हमारी शिक्षा का है, हमारे संतान का है, हमारे प्रेम का है। तो जब भी 5वें घर में जुपिटर बैठेंगे, कॉलेज एजुकेशन बहुत अच्छी देते हैं और ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग कथावाचक हैं जिनके चेहरे बड़े सुंदर होते हैं, जो वाणी बड़ी, उसका प्रभाव बहुत अच्छा होता है। तो ये सब जुपिटर 5 वाले लोग होते हैं। तो जुपिटर यहाँ पर बैठ के 20 डिग्री के बैठे हुए हैं। बस इसमें कमी जो है स्टार लगा हुआ है, यानी वक्री हो गए हैं। तो जुपिटर भी यहाँ पे बहुत अच्छा भाव। सबसे अच्छे आपके प्लैनेट अगर कहे जाएंगे तो जुपिटर कहे जाएंगे और शनि कहे जाएंगे। यहाँ पे जुपिटर कहे जाएंगे और यहाँ पे शनि, ये दोनों प्लैनेट आपके बहुत अच्छे हैं। ये दोनों प्लैनेट आपको ज़िंदगी में हर ऐश्वर्य को दे सकते हैं। केतु भी यहाँ पर पराक्रम में बहुत बढ़ोतरी करते हैं। ये पराक्रम का क्षेत्र है, 3रा घर। ये हमारे छोटे भाई बंधुओं का भी घर है। तो केतु जब यहाँ बैठते हैं तो कलाओं से व्यक्ति को परिपूर्ण करते हैं और व्यक्ति प्रयास बहुत करता है, एफर्ट्स खूब लगा सकता है, इनडेफिनिट एफर्ट्स की शक्ति उसे देते हैं केतु जब यहाँ बैठते हैं। तो ओवरऑल जो इनको सबसे बड़ी एक चीज़ और जो इनको जीवन में आ रही है वो है कि इनकी लव लाइफ भी गड़बड़ है। क्यों हो रही है? गुरु तो अच्छे हैं, ये भी लव के बहुत अच्छे कारक हैं, लव का घर भी ये है। आइए पार्टनर के घर को देख ले, ये हमारे पार्टनर का घर होता है 7 नंबर। तो इसके स्वामी बने 7 लिखा है, यानी कि तुला राशि। तुला राशि के स्वामी बने शुक्र, जाकर कहाँ बैठे हैं? 8वें घर में चले गए हैं। तो ये वाला प्लैनेट जो भी 8वें घर में जाएगा ये मौत का कुआं होता है, वो फंस जाएगा। तो इसलिए इनका जो पार्टनर का स्वामी है वो आकर 8वें घर में फंस गया है, इसीलिए इनको लव लाइफ में भी दिक्कत होती है। ऐसे लोगों की जो लव लाइफ होती है, वो जो उनको पार्टनर मिलता है वो केमिकल फील्ड से या मेडिकल फील्ड से, R&D वाले फील्ड से मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। मेडिकल क्षेत्र, सर्विस क्षेत्र, यहाँ से इनको पार्टनर उपलब्ध होता है। और जब भी इस घर का स्वामी 8वें से संपर्क बनाएगा तो बहुत सारी दिक्कत होगी। यहाँ भाग्य बहुत ज़्यादा उड़ गया है राहु मंगल के कारण, और सूर्य और चंद्रमा भी ग्रहण में बैठे हुए हैं। तो ओवरऑल ये कहा जाएगा कि इनकी कुंडली का जो भाग्य का भाव है इसे हमें सही करना चाहिए। सप्तमेश ये वाला जो घर है ये पार्टनर का भी घर होता है और हमारे सोशल डेजिग्नेशन का भी घर होता है। इसी का प्लैनेट जाकर आखिरी में फंस गया है। तो हमें वीनस पे
बहुत अच्छी वर्किंग करनी चाहिए, साथ ही साथ हमें बुध की भी वर्किंग करना चाहिए। मरकरी और वीनस ये दोनों आकर 8वें घर में इनके फंस गए हैं। और जो भाग्य वाला भाव है उसमें तो 3 रेमेडी लगेगी ही लगेगी। नवांश चार्ट जो हमारे जीवन की दिशा बताता, आगे के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को दिखाता है, यहाँ पे भी शनि मंगल का अस्थि भंग योग लगा हुआ, ये रिलेशनशिप बहुत सारी बिगाड़ देता है। और लगा भी कौन से घर में है? पार्टनर के घर में। तो ये शनि मंगल की बाधा डेफिनेटली इनको इनके पार्टनर के क्षेत्र में ज़रूर आएगी। यहाँ पर वीनस और जुपिटर दोनों साथ में बैठे हैं, जब दोनों गुरु साथ में होते हैं तो ऐसे लोगों के प्रति ऐसे लोगों का आकर्षण, जो पावर ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत तगड़ा होता है। दोनों गुरु साथ में बैठे हैं। राहु भगवान यहाँ पर देखिए लाभ दे रहे हैं, चंद्रमा भी यहाँ पे कारक होके बैठे हैं कर्म में, तो ये भी भाव बहुत अच्छा है। तो नवांश चार्ट में यहाँ पर एक दिक्कत जरूर आ रही है। ओवरऑल नवांश चार्ट आपका बहुत अच्छा जा रहा है। अब हम अगर लग्न की बात करें तो जो हमारी जड़ होती है हमें यहाँ पर वर्किंग करना चाहिए और यहाँ पर भी वर्किंग करना चाहिए। तो भाग्य के भाव में और जो हमारा 8वां भाव है इस पर हमें खास मेहनत करनी चाहिए। 8वें भाव के स्वामी भी मंगल हैं, जाकर भाग्य में बैठे हैं। इस घर का स्वामी जहाँ जाकर बैठता है, ये मौत का कुआं होता है 8वां घर, तो वहाँ पर भी उत्पात ये करता है। तो राहु मंगल की ये इनको सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। भाग्य में बैठे हैं राहु मंगल और भाग्य को ही प्रभावित कर दिया, 2 ग्रहण अलग से दे दिए हैं। तो इस पर हम रेमेडीज़ करेंगे और इनकी जो जीत है उसे सुनिश्चित करेंगे।